चलिए आपको सीधा सीएमआर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए स्पेशली तौर पर दिवाली के मौके पर लंच रखा गया और ऐसे में ये तस्वीरें जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए कि यहाँ पर जो अधिकारी गण पहुंचे हैं उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो एज ए गार्जियन इन बच्चों के साथ आए हैं वो भी सीएमआर में फिलहाल मौजूद हैं। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। सभी से बातचीत का दौर यहाँ पर जारी है और यही उनकी खासियत भी है कि कार्यक्रम चाहे कुछ भी हो, जो भी लोग पहुँचते हैं उनकी बात वो सुनते हैं, अधिकारियों को उनकी बात सुनकर दिशा निर्देश भी देते हैं, चर्चा भी करते हैं, मंत्रणा का दौर भी देखने को मिलता है। और यही वजह कि जब आज सीएमआर में बच्चे पहुँचे तो उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात की। संवाद कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने खुद एक अभिभावक के तौर पर बच्चों से पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कोई दिक्कत आपको है तो दिल खोल के मेरे सामने अपनी बात रखिए। बच्चों ने उसी भाव के साथ अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने भी रखी। हमने ये भी देखा कि जब बच्चे मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे उस दौरान कुछ बच्चे भावुक भी नजर आए, मानो कि माता पिता को याद करके उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में अपने पेरेंट की झलक नजर आई हो। और शायद यही वो वजह जिसकी वजह से ये पल और भी ज़्यादा खास हो गए। अब ये तस्वीर ज़रा आप देखिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री सभी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं और हो सकता है कि मीडिया के समक्ष भी इस पूरे आयोजन को लेकर के वो अपनी ओर से अहम बात रखें। अब इसी खबर को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, देखिए ये जो तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है, बेहद खास हो जाती है, और अभी क्या अपडेट? चलिए उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहले ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए। लंच टेबल यहाँ पर लगी हुई है, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ है। उसके बाद क्या कुछ खास रहने वाला है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आज प्रदेश को कई सौगातें भी मुख्यमंत्री ने दी है। कोचिंग सिटी कोटा को अहम सौगातें दी है, तो वहीं राजधानी जयपुर भी इंतजार कर रही है आज शाम का, क्योंकि यहाँ पर भी ऐतिहासिक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मानसरोवर में ये पार्क स्थित है, तो ऐसे में कई अहम कार्यक्रम आज है और दिवाली निश्चित तौर पे कुछ दिनों की दूरी पर है, पर ये भी हम कह सकते हैं दिवाली भले ही दूर हो पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो सौगातें दी जा रही है, ऐसे में दिवाली और नज़दीक आ गई है और कोटा के लिए तो आज ही दिवाली बन गई। तो वहीं ये बच्चे जो मुख्यमंत्री से मिले हैं वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बैठने का मौका मिला है, मुख्यमंत्री के साथ लंच करने का मौका मिला है, जहां पर एक और मुख्यमंत्री की ओर से वित्तीय सहायता तो समय समय पर इन बच्चों की ही गई है। कोरोना में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके माता पिता की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, पर मुख्यमंत्री ने समय समय पर उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, हर ज़रूरत का ध्यान रखा है। और देखिए यहाँ पे तस्वीर भी देखिए, ये बच्चे जो मुख्यमंत्री के साथ लंच पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ ये तस्वीर क्लिक करा रहे हैं और इन बच्चों के लिए भी एक सपने से कम नहीं है कि सूबे के मुखिया ने खुद उन्हें इनवाइट किया है लंच पर और उसके बाद अब वो उन्हीं के बीच में बैठकर लंच कर रहे हैं। अब इसी खबर को लेकर लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश, देखिए बच्चे कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही है और कुछ बच्चों की तस्वीर भी हमने देखी जो मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर क्लिक करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक अनूठा है यहाँ पे जब मुख्यमंत्री अशोक बच्चों के साथ में जो अनाथ बच्चे थे उन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया, उनके साथ मुख्यमंत्री को गहलोत यहाँ बैठे हैं, उनके साथ लंच कर रहे हैं, उनके साथ पहले बात की थी, उनसे चर्चा की थी, उनके अब तक के जो एक्सपीरियंस थे जो भी अच्छे बुरे उन सबको आपस में बांटा। मंत्री ने उनकी बातों को सुना और उनके बाद आज पूरा दिन जो है दिया है
इन बच्चों के साथ। बिल्कुल नरेश, देखिए आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही, तो माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में ज़रा जानकारी दे दे। तो ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, ये वो बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ फिलहाल मौजूद हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल के दौरान खो दिया। तो वही इस लंच टेबल पर आपको मुख्यमंत्री के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं, मंत्री ममता भूपेश नजर आ रही है, मंत्री टीकाराम जूली नजर आ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला है, मुख्यमंत्री के साथ लंच करने का मौका मिला है। और शायद ही ये किसी ने सपने में भी सोचा हो कि शायद कभी मुख्यमंत्री इस तरीके से हमें मुख्यमंत्री आवास में बुलाएंगे, हमारे साथ लंच करेंगे और हमारी दिवाली को जो बिना माता पिता की काली दिवाली से लग रही थी, उसको मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी के साथ, रोशनी के साथ, रंगों के साथ भर देंगे। खुशियों के साथ भरी ये दिवाली मनाने की अपील भी इन बच्चों से मुख्यमंत्री ने की है कि खुशियों के साथ इस दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं अपनी दिक्कतों को। तो वहीं ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये सभी बच्चे एक साथ टेबल पर बैठकर लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने देखा कि जब संवाद कार्यक्रम रहा उस दौरान भी बच्चों ने खुले दिल से अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। हिचकिचाहट ज़रूर होगी बच्चों को कि मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात वो रख रहे हैं, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, तो ऐसे में बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ा और उन्होंने खुले दिल से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। ये बच्चे, इनसे बातचीत भी मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। तो वहीं अब जब एक साथ लंच टेबल पर ये सभी मौजूद हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री इस दौरान भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने ये जानकारी दी, मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखी कि वो फौज में जाना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो अलग अलग ऑक्यूपेशन की भी बात यहाँ पर बच्चों ने रखी। और ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए, मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पहुँची है, वो भी इन बच्चों के साथ लंच करेंगे। संवाद कार्यक्रम के दौरान में भी हमने उनकी मौजूदगी देखी थी और एक बार फिर से उनकी मौजूदगी यहाँ पर भी नजर आ रही है। उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट का भाव है, खुशी का भाव है। समय समय पर इस तरीके के जब आयोजन होते हैं तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि सूबे के मुखिया हमारे साथ हरदम खड़े हैं। अब आप सोचिए, ये बच्चे जब यहाँ से जाएंगे तो इनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला। एक उम्मीद की किरण ये यहाँ से लेकर जाएंगे, एक उत्साह यहाँ से इन्हें मिलेगा कि चाहे कुछ भी हो, सूबे के मुखिया हमारे साथ है। वो हमें हमारी मुश्किलों को पूछने के लिए भी बुलाते हैं कि क्या दिक्कतें हमें आ रही है, ये पूछने के लिए बुलाते हैं और हमारी बात सुनते भी हैं। एक एक करके, 1 to 1 करके उन्होंने बात की बच्चों से। तो वाकई में पल हर एक बच्चे के लिए बहुत खास थे जो आज CMR पहुंचे। मंत्री ममता भूपेश भी यहाँ पर मौजूद है और ये सभी बच्चे जो CM के साथ इस वक्त लंच टेबल पर मौजूद हैं। तो दिवाली स्पेशल हो इन बच्चों की भी, यही कोशिश है मुख्यमंत्री की और यही कवायद भी। हम हमेशा देखते हैं कि मुख्यमंत्री हर बार अपने संबोधन में कहते हैं, मैं था सो दूर कौन, जनता माई बाप होती है। और यही बातें धरातल पर नजर भी आती है जब मुख्यमंत्री इस तरीके के आयोजन करते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए खुद लोगों के क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। जब बाढ़ की वजह से किसान बेहाल हो चलते हैं तो ऐसे में वो खुद उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंच जाते हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है तो ग्रामीण ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन करते हैं जिसमें लाखों की संख्या में खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रेम भाईचारे का संदेश जाता है। तो इस तरीके के कई आयोजन भी वो करते हैं जिससे प्रदेश की जनता में एक पॉजिटिव संदेश जाए। और ऐसी ही ये तस्वीरें भी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में वो चाहते हैं बच्चे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ना करें। और 2 साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहे, यह हम सभी को पता है। जिंदगी बेपटरी हो चली थी, पर जब चीज़ें एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है तो मुख्यमंत्री की भी यही मंशा कि इन बच्चों की ज़िंदगी में भी जो आने वाले पल हैं वो खुशियों भरे हो। चाहे इन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया हो,
इस कोरोना की वजह से, पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी के साथ इन्हें ये एहसास रहे कि मुख्यमंत्री हमेशा इनके साथ हैं, इनके लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं ताकि इनको संबल मिल सके। तो वहीं आने वाले वक्त में भी, भविष्य में भी कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनसे इन बच्चों को संबल मिलेगा। और यही कोशिश रही भी है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया उनके लिए विशेष पैकेज जारी किया गया। उसके बाद कई तरीके से वो अधिकारियों से चर्चा भी करते रहते हैं कि किस तरीके से इन्हें विशेष तौर पर फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, ताकि माता पिता की जो कमी है वो तो दूर नहीं हो पाएगी, पर उस दर्द पर एक मरहम लगाया जा सके। और यही आयोजन का उद्देश्य भी रहा कि इन बच्चों के साथ खासतौर पर ये दिवाली मनाई जाए और इन बच्चों को लंच पर बुलाया जाए। तो दिवाली के इस खास मौके पर अनाथ बच्चों के साथ मुख्यमंत्री लंच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सहारा इन्हें मिला है। और ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, परिवार किस तरीके से सेवा में जुट सकता है, ये तस्वीरें बयां कर रही। वैभव गहलोत भी पहुंचे हैं, वो भी बच्चों के साथ लंच करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी धर्मपत्नी सुनीता गहलोत और वैभव गहलोत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बच्चों से भी जानकारी वो ले रहे हैं। देखिए वैभव गहलोत किस तरीके से अपने पिता के कदमों पर चल रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बच्चों से बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो उन्हें नहीं आ रही, ये ज़रूर वो जानने की कोशिश कर रहे होंगे। और साथ ही ये भी वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से वो आए हैं, क्या कुछ उनको दिक्कतें फ़िलहाल आ रही है या फिर कोई परेशानी तो ऐसी नहीं है ना। अभी तस्वीरें ज़रा आप देखिए, CMR की तस्वीरें हैं जहाँ पर आज बच्चे पहुँचे हैं। दिवाली का खास त्यौहार है और मुख्यमंत्री का यही प्रयास है कि दिवाली के इस त्यौहार में, रोशनी के इस त्यौहार में एक उम्मीद की किरण इन बच्चों को भी यहाँ से मिल सके। और ये उम्मीद मुख्यमंत्री इन बच्चों को दे रहे हैं और यही वजह ये खास आयोजन जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद चिंतित रहते हैं, बेहद गंभीर रहते हैं और बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान है। और यही वजह, उनका प्रयास सदैव यही रहता है कि प्रदेश की जनता के हित में किस तरीके से काम हो सकता है, प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, CMR से लगातार हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज के इस खास आयोजन की, क्योंकि ये आयोजन जो समाज में भी एक पॉजिटिव संदेश देता है कि किस तरीके से दीपावली का त्यौहार इन बच्चों के लिए भी खास बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भी समय समय पर इस तरीके का संदेश देते रहते हैं। कोशिश उनकी ये भी रहती है कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि पिछले अगर कुछ दिनों को हम देखें तो राजस्थान में कई ऐसे बड़े आयोजन हुए जिनके माध्यम से राजस्थान की जनता की बात उन्होंने की, राजस्थान की जनता के हित की बात उन्होंने की। चाहे हम तमाम योजनाओं की बात कर ले, चाहे तमाम जो हाल ही के दिनों में हुए शिलान्यास कार्यक्रमों की, उद्घाटन कार्यक्रमों की बात करें हम, या फिर इन्वेस्ट समिट की हम बात करें। राजस्थान इन्वेस्ट समिट में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए बार बार बात रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले, ये हमारा पहला ध्येय है। और राजस्थान में अगर निवेश बढ़ेगा तो एक और तो जहाँ यहाँ के उद्योगपतियों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको रोजगार भी मिल सकेगा। क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं कई हैं, पर ज़रूरत है इन संभावनाओं को तराशने की और तलाशने की। क्योंकि यहाँ के हुनरबाज को भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाया ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान। तो वहीं अब कोशिश मुख्यमंत्री की ये भी है कि इन विद्यार्थियों का मनोबल को इस तरीके से भी बढ़ाया जाए कि जितना रेस्पॉन्स बेहतर ग्रामीण ओलंपिक खेलों में मिला, तो ऐसे में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जाए। टेक्नोलॉजी के लिए लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं।
राजीव गांधी टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन उन्होंने पिछले कुछ ही दिनों में किया है। उसके माध्यम से भी कोशिश यही है कि टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यहाँ पर खोली गई और इन तमाम योजनाओं का जिक्र, इन तमाम कार्यकाल के जो कार्य है उनका जिक्र मुख्यमंत्री समय समय पर करते भी आए हैं। इंदिरा रसोई योजना का जिक्र भी वो करते हैं कि कोशिश यही है कि कम दाम में गुणवत्तापूर्ण भोजन आम लोगों को मिले। वो खुद इंदिरा गांधी रसोई गए, वहाँ पर उन्होंने भोजन चखा, वहाँ की गुणवत्ता को उन्होंने परखा और संतोष भी जताया कि जो मेरी मंशा है, जो मेरी इच्छा है, उसी के अनुरूप आम लोगों को यहाँ पर भोजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। मुख्यमंत्री आवास से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें सीधे आपसे सरोकार रखती है और ये बयां करती है कि सूबे के मुखिया प्रदेश की जनता के लिए कितने संवेदनशील हैं, कितने गंभीर हैं और ऐसे ही मुख्यमंत्री जादूगर नहीं कहलाते हैं, क्योंकि जादू सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होता, जादू हर क्षेत्र में होता है और उम्मीदों का ये जादू है। आम लोगों के लिए ये कोशिश है कि आम लोगों को राहत मिल सके। और मुख्यमंत्री का परिवार भी इस दौरान साथ मौजूद है। उनकी पत्नी सुनीता गहलोत यहाँ पर मौजूद है लंच के दौरान, तो वहीं पुत्र वैभव गहलोत भी मौजूद है।